यकूब का वाक़या। यकूब का ख्वाब। पैदाइश बाब 28। यकूब की माँ का आबाई कस्बा उसके अपने आबाई गांव से बहुत दूर था। यकूब वहां के लंबे और पैदल सफ़र पर रवाना हुआ तो न सिर्फ आदास बल्कि शर्मसार भी था। उसने धोखे और फरेब से असौ के पेलूठे का हक लिया था। अब इसे भागना पड़ा था कि इसका भाई इसे कत्ल न कर दे। रात हो गई तो यकूब ने गर्म रहने की खातिर अपना चोगा जिस्म पर लपेट लिया और खुले मैदान में लेट गया। उसने एक पत्थर तकिए के तौर पर सर के नीचे रख लिया। वो सो गया तो उसने एक ख्वाब देखा कि एक चमकदार सीढ़ी है जो जमीन से आसमान तक पहुंचती है। फरिश्ते खुदा का पैगाम लिए इस सीढ़ी पर चढ़ और उतर रहे हैं। यकूब हैरत से देख रहा था कि खुदा खुद मेरे करीब ही खड़ा है। उसने यकूब से कहा, मैं अब्राहम और तेरे बाप इसहाक का खुदा हूं। मैं तेरा भी खुदा हूंगा। ये सारा मुल्क जो तेरे चारों तरफ है मैं तेरी औलाद को दूंगा। तेरे बेटे बढ़कर बड़ी और जबरदस्त कौम बन जाएंगे और मैं उनके वसीले से सारी दुनिया को बरकत दूंगा। मैं तेरे साथ हूंगा और जहां कहीं तो जाए तुझे संभाले रहूंगा। यकूब जाग उठा और सख्त हैरान हुआ। खुदा उसके साथ था और उसके साथ हमकलाम हुआ। उसने इस जगह का नाम बैत एल रखा जिसका मतलब है खुदा का घर। जिस पत्थर को उसने तकिया बनाया था इसे लेकर उसने यादगार के तौर पर खड़ा किया और खुदा से दुआ मांगी, अगर तो वाकई मेरे साथ है, मुझे संभाले और सलामती से मेरे बाप के घर में वापस लाए तो मैं उम्र भर वफादारी से तेरी खिदमत और इबादत करता रहूंगा। तब यकूब को महसूस हुआ कि खुदा ने मेरी मदद की है। इसे तसल्ली और हौसला हुआ। वो उठकर फिर सफर पर चल पड़ा। आखिर वो इस कुनवे पर पहुंच गया जो उसकी माँ के आबाई कस्बे हारून के करीब था। वहां चंद चरवाहे बैठे थे। यकूब ने इनसे पूछा, क्या तुम मेरी माँ के भाई लाबन को जानते हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ जानते हैं। देखो उसकी बेटी राखेल आ रही है। एक खूबसूरत लड़की अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ लिए इसी कुनवे की तरफ आ रही थी। यकूब आगे बढ़ा और इस पत्थर को लोड़का दिया जो कुनवे के मुंह पर रखा हो अलिफ था ताकि वो लड़की पानी भर सके। फिर इसने राखेल को अपने बारे में बताया। वो खुशी खुशी यकूब को अपने बाप और उसके मामू लाबन के घर ले गई। धोखेबाज से धोखा। पैदाइश बाब 28-29। लाबन ने अपने भांजे को खुश आमदीद कहा। अब यकूब अपने मामू और उसकी दो बेटियों के साथ रहने लगा। बड़ी बेटी का नाम लिया और छोटी बेटी का नाम राखेल था। यकूब अपने मामू की भीतर बकरियां चुराने और उनकी देखभाल करने से उनकी मदद करने लगा। एक दिन इसके मामू ने कहा, मुझे तुम्हारी मेहनत की पूरी उजरत देनी चाहिए। यकूब ने जवाब दिया, मैं कोई उजरत नहीं चाहता। अगर आप मुझे अपनी बेटी राखेल बया दें तो मैं उसके एवज 7 बरस तक आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। यकूब राखेल से इतनी मोहब्बत करता था कि इसके साथ शादी करने की खातिर इसे 7 साल की मेहनत मशक्कत मामूली कीमत मालूम हुई। जब 7 साल पूरे हो गए तो शादी की बड़ी जियाफत की गई। रात हो गई तो अंधेरे में लाबन यकूब की दुल्हन इसके पास लाया। लेकिन अगली सुबह हुई तो यकूब को मालूम हुआ कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है और राखेल नहीं लिया है। यकूब ने दूसरों को धोखा दिया था, अब उसके साथ धोखा हो गया। यकूब ने बड़ी तलखी से लाबन से शिकायत की तो उसने कहा कि अगर छोटी बहन को पहले बया दिया जाता तो लिया के साथ बड़ी बेइंसाफी होती। ताहम लाबन ने वदा किया कि अगर तुम ये हफ्ता शादी की तकरीबात खत्म होने का इंतजार करो तो राखेल भी तुमसे बया दी जाएगी, लेकिन इसके एवज तुम्हें 7 साल और मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। इस जमाने में रिवाज था कि मर्द एक से ज्यादा बीवियां रख सकते थे, हालांकि इससे हसद और लड़ाइयां भी पैदा होती थीं। चुनांचे 7 साल और गुजरने के बाद राखेल भी यकूब से बया दी गई। अब दोनों बहनें इसकी बीवियां थीं। कुछ अरसे बाद यकूब ने रिवाज के मुताबिक अपनी बीवियों की दोनों लौंडियों को भी अपनी बीवियां बना लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ यकूब के बहुत से बेटे हो गए, लेकिन उसकी चहीती बीवी राखेल के कोई औलाद न हुई। राखेल लिया से बहुत हसद करती थी क्योंकि इसके पास बेटे थे, मगर ला बहुत नाखुश रहती थी क्योंकि यकूब को इससे मोहब्बत नहीं थी। आखिरकार राखेल के भी एक बेटा हुआ।
اس نے اس کا نام یوسف رکھا۔ یوسف کی پیدائش کے بعد یعقوب نے لابن کے گھر سے رخصت ہو جانے کا ارادہ کیا۔ جب سے یعقوب نے گلوں کی چوپانی کرنی شروع کی، بھیڑ بکریوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ اس نے یعقوب کو راضی کر لیا کہ میرے پاس ہی رہ، اور وعدہ کیا کہ میں تیری اجرت ادا کروں گا۔ یعقوب نے کہا کہ کالے تھے اور چنکبرا بکریاں میری اجرت ہوں گی۔ لابن فوراً مان گیا کیونکہ ایسے جانور کوئی زیادہ نہ تھے، لیکن جب کالے بڑے اور چنگیرمی بکریاں بڑی تعداد میں پیدا ہونے لگیں تو لابن بہت ناراض ہو گیا اور یعقوب کے ساتھ اپنا معاہدہ تبدیل کر کے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ لیکن لابن نے دھوکے سے جتنی دفعہ بھی مزدوری بدلی، خدا نے یعقوب کو اتنی ہی زیادہ کامیابی عطا کی۔ لابن تو دولت مند ہو گیا تھا، لیکن یعقوب اس سے بھی زیادہ دولت مند ہو گیا کیونکہ اب وہ بہت سے گلوں اور ریوڑوں کا مالک تھا۔ ایک دفعہ پھر خدا نے یعقوب سے کہا، اپنے گھر اور وطن کنعان کو لوٹ جا۔ اگلے دن جب لابن کہیں گیا تھا، یعقوب نے اپنی بیویوں، بچوں اور سارے مال مویشی کو ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس ملک میں واپس جا رہے تھے جسے وقت آنے پر خدا نے یعقوب کی نسل کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔